मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर परिसर में आदिवासी समाज की सतरंगी ध्वजा को असामाजिक तत्वों द्वारा 15 अगस्त को निकाल दिया गया था, जिसके विरोध में 17 अगस्त को प्रदेश भर के आदिवासी कोयतुड़ गोंडवाना महासभा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भोजपुर मंदिर पहुंचे। भोजपुर राजा भूपाल की नगरी है और कमलापति जो है उनका एक नगर और उनका एक किला है, जिसको लेकर विगत कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आदिवासी धर्म ध्वजा सतरंगी और आदिवासी देव बड़ा देव की मूर्ति को उठा के असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया और झंडा को अपमान पूर्वक निकाल के फेंक दिया, जिसके विरोध में और अपनी बात रखने के लिए प्रशासन के सामने आज आदिवासी ध्वजा का जो अपमान हुआ, उस अपमान को सम्मान के स्वरूप में बनाने के लिए आज आदिवासी समुदाय इकट्ठा हुआ, जिसमें प्रशासन से हमारी मांग थी हमारे आदिवासी धर्म ध्वजा को पुनः भोजपुर मंदिर पे स्थापित किया जाए। राजा हमारे जो आराध्य बड़े देव हैं उनकी मूर्ति को रखा जाए। साथ में ऐसा कृत्य करने वाले जो आदिवासी ध्वजा का अपमान जिन्होंने किया, आदिवासी बड़ा देव की मूर्ति को जिन्होंने क्षति पहुंचाई, उन लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट और लड़ाई और दंगे भड़काने को लेकर केस और मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। प्रशासन ने हमारी मांगों को, विभाग ने इस बात को भी माना कि हमारा जो ध्वजा था, आप देख रहे हैं सतरंगी ध्वजा, ये इसको आज हमने यहाँ लहराया और इसमें यहाँ के जो स्थानीय सगाजन जो ट्राइबल्स थे उनका भरपूर सहयोग मिला और आज हमारा आदिवासी समुदाय खुश है। और प्रशासन ने भी हमें समय दिया है, समय लिया है हमसे कि 8 दिन के अंदर अंदर हम ऐसे जो असामाजिक तत्वों ने जो धर्म ध्वजा का अपमान किया, जो बड़े देव की मूर्ति को तोड़ा, उन पर सख्त कार्रवाई की हमसे आश्वासन उन्होंने दिया। ये उद्देश्य हमारा ये सिर्फ ये था कि जो हमारी ये भोजपुर की जो विरासत खड़ी हुई है, जो पुरातत्व विभाग में है, ये हमारी जो इतिहास पुरातत्व में गलत लिखा गया है। ये दरअसल देखा जाए तो ये हमारा जो गोंडवाना कालीन जो किला गढ़ किले हैं, जो पेंठाने हैं, वो हमारे गोंडवाना की विरासत हैं। इसमें हमारा राज चिन्ह भी अंकित है, उसके लिए हमारा सतरंगी झंडा को लहराया गया यहाँ पे। और कुछ जो सामाजिक तत्व जो थे, जिन्होंने 9 तारीख को हमने सतरंगी झंडा लगाया था, उन्होंने 10 को सुबह निकाल दिया था। उसके चक्कर में हमें ये उग्र आंदोलन किया गया था। क्या आपकी मांगे पूरी हो चुकी है? सर, अभी तो कोई प्रशासन की तरफ से संतुष्टि नहीं हुई है। 1 साल खाली दिलासा दी गई हुई है, पर लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारी जो विरासत है इसको हमारे अधीन करने के लिए हम जी जान से लगे रहेंगे। प्रशासन ने हमारे आने का यहाँ का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर ये जो प्राचीन मंदिर बना, भोजपुर मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के बड़ा देव, प्रकृति बड़ा देव जो हैं, जिन्हें हम पूजते हैं पूरे आदिवासी समाज के लोग, उनकी यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित थी। और यहाँ पर हमारा जो आदिवासी समाज का गोंडी धर्म का जो ध्वज है वो भी यहाँ पर हमेशा से लहराता रहा है। और कुछ असामाजिक तत्वों ने वो झंडा निकाल के फेंक दिया और हमारी जो बड़ा देव की जो प्रतिमा थी उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। जबकि हम लोगों को सबको पता है, आपको भी शायद जानकारी होगी कि भोपाल शहर और जो प्राचीन मंदिर भोजपुर मंदिर जो बना हुआ है, यह गोंड राजा भूपाल शाह सल्लाम जी के द्वारा भोपाल नगर बसाया गया और उन्हीं के द्वारा यह मंदिर यहाँ पर बनवाया गया था। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप यह अभी जाके देख सकते हैं कि शिवलिंग के नीचे जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर हाथी पर सवार जो गोंडवाना राज्य चिन्ह है वो वहाँ पर बना हुआ है। और इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को उल्टा फुल्टा करके गलत इतिहास लिख के ये बता दिया है कि यह परमार वंश के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया और परमार वंश के राजा के द्वारा भोपाल नगर बसाया गया, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे गोंडवाना राज्य चिन्ह यहाँ पर मंदिर के नीचे क्यों बना हुआ है? जो यहाँ पर प्रशासन का जो हमारे साथ रवैया रहा है, ये उनका एक कर्तव्य है हमारे प्रति। जिस कहीं भी आंदोलन होता है तो उन्हें ड्यूटी उनकी निभानी पड़ती है, लेकिन हम भी संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की कलम के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो मैं रवैये के प्रति यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने उनका कर्तव्य निभाया, उनका हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और पूरे आदिवासी संगठन को भी धन्यवाद भी देता हूँ कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप लोगों ने यहाँ पर आए और एक हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अस्तित्व की रक्षा के लिए आप फिर से पुनः हमने झंडा, सतरंगी झंडा यहाँ पर लहरा दिया है। और आज जैसे भोजपुर में हमारे जो प्राचीन किले हैं, महल है, ये जो भोजपुर का जो मंदिर है, ये प्राचीन रानी कमलापति सल्लाम जी के शासनकाल में ये मंदिर बना था। और
ऐसे कई हमारे धरोहर बची हुई है। उन धरोहर की रक्षा के लिए पूरा आदिवासी समाज संगठित है और उनकी रक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और कहीं भी यदि हमारे धरोहरों पर आँच आएगी तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारा पूरा आदिवासी समाज उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा और जितने भी हमारे किले महल है हम उनको छीन कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक गोंडवाना साम्राज्य अपितु मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का एक जब से पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो जीतरीज भाग था, वो गोंडवाना लैंड का नाम से जाना जाता था और उसी का भाग ये मध्य प्रदेश है। इसीलिए यहाँ गोंडवाना राज्य के शासनकाल के बहुत सारे मंदिर और हमारे किले महल बने हुए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व या उन्हें संविधान विरोधी लोग कहें या देश विरोधी लोग कहें, वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर भाईचारा स्थापित हो, है ना। वो लोग सिर्फ एक धर्म को लेके अब इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम भी चाहते हैं कि हम किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दें, बाकी सभी लोग भाईचारे से मिलकर रहें, सभी लोग संस्कृति रूप से भाषा बोली को संरक्षित रखें। लेकिन यदि आप आदिवासियों के साथ दोहरा धवैया करोगे तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग अब संविधान को जानने लगे हैं। हमारा एक धार्मिक झंडा सतरंगी झंडा जो कि हम लोगों ने 9 अगस्त को चढ़ाया था विश्व आदिवासी दिवस के दिन। हमें पता चला कि 10 तारीख के दिन वो झंडा शासन के द्वारा या विभाग के द्वारा या किसी अन्य कृत्य से उस झंडे को उतार दिया गया। उसके बाद में हम लोगों ने पुलिस थाने में जब जाकर के इस चीज़ की कंप्लेंट कराई तो वहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि कहीं ना कहीं सोर्स उसका यहाँ के जो महंत हैं उनका है, साथ ही साथ में कुछ शासन प्रशासन का भी उनका सहयोग रहा। और आज फिर जब हमने रैली का आह्वान करा कि भाई यहाँ पे हम लोग को ये हमारे जो धर्म झंडा है सतरंगी उसका अपमान हुआ, कहीं ना कहीं भारत में संविधान में जो हमें दिया है कि हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता है पूजा पाठ करने की, लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं बिगर सूचित करे, बिगर हमें जानकारी दिए हमारा झंडा उतारा, जिसके लिए आज ये महाआंदोलन रखा गया था। साथ ही साथ में आज हमें प्रशासन ने भी सहयोग किया, पुरातत्व विभाग ने हमको यहाँ पे झंडा लगाने की अनुमति दी। साथ ही कुछ दिनों बाद में यहाँ पे एक चबूतरा का निर्माण भी होगा और यहाँ पे जो भी कृत्य हुआ जिसने ये झंडा उतारा, कलेक्टर महोदय की तरफ से ये हमें आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी से जल्दी एट्रोसिटी एक्ट उसके ऊपर लगेगा और जितने भी जो उसमें लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ में जो हमारी धर्मशाला की मांग है, हम लोगों ने धर्मशाला की मांग भी रखी है यहाँ, और भी कई मांगें जो हमारी रखी हुई हैं, वो जल्दी ही प्रशासन हमारी उन मांगों पे हमें आश्वासन दे रहा है कि हम उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज ऐसा सुनने में आया था कि आप लोगों को 2 आश्वासन मिले थे, एक तो ज़मीन ले लो 1 एकड़ या फिर झंडा लगा लो, तो आपने 1 एकड़ ज़मीन क्यों नहीं ली? ज़मीन लेने का मकसद नहीं था। ये देखिए, ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई एक हमारी धार्मिक लड़ाई थी, ये अस्मिता की लड़ाई हो गई थी। ज़मीन तो हर कहीं मिल जाएगी और ज़मीन, हमारा समाज इतना बड़ा है कि वो कहीं पे भी 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन कोई भी दान कर देगा। हमारे आदमियों के पास भी अभी ज़मीन की कमी नहीं है, लेकिन लड़ाई थी अस्मिता की। अस्मिता की लड़ाई ऐसी कि ये गोंड वंश की अस्मिता की लड़ाई थी। ये गोंड वंश का किला रहा, राजा भोज ने इसको बनवाया, रानी कमलापति द्वारा ये बनवाया गया, और उसके बाद भी हम लोग को यहाँ पे एक सतरंगी झंडा चढ़ाने की अनुमति नहीं है। ये तो ये अस्मिता की लड़ाई थी जिसके चक्कर में हम लोगों ने वो ज़मीन को नहीं लिया है।